मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप जीके में, जहां हम करेंगे प्रश्नों का विश्लेषणात्मक अध्ययन जो होंगे आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी। चलिए शुरू करते हैं। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जुलाई, 15 दिसंबर, 12 जनवरी या 12 नवंबर? सही जवाब है 12 जनवरी। दरअसल दोस्तों 1984 में भारत सरकार ने 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। तभी से पूरे देश में इस दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। सरकार का मुख्य उद्देश्य युवाओं को उनके जीवन के और स्वामी विवेकानंद के विचारों के माध्यम से प्रेरित करके देश के लिए बेहतर भविष्य बनाना था। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को एक भारतीय हिंदू परिवार में हुआ था। जब जब स्वामी जी नरेंद्र से साधु बने तो उनका नाम स्वामी विवेकानंद था। शिकागो जाने से पहले उन्होंने अपना नाम विवेकानंद रखा था। इनकी 4 प्रमुख पुस्तकें हैं जिनमें 2 का बार बार जिक्र होता है क्वेश्चंस में, कर्मयोग और वेदांत शास्त्र। कर्मयोग, राजयोग, वेदांत शास्त्र और कोलंबो से अल्मोड़ा तक भाषण, इन 4 पुस्तकों के बारे में आप जरूर याद करिएगा। कर्मयोग, राजयोग, वेदांत शास्त्र और कोलंबो से अल्मोड़ा तक भाषण। भारत की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात या तमिलनाडु? सही जवाब है गुजरात। लेकिन अब मुख्य प्रश्न आने वाला है, वो देखिए। मुख्य बात यह है कि पिछली परीक्षाओं में पूछा गया कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के डिज़ाइनर कौन हैं, तो वो सही जवाब है रामवी सुतार। रामवी सुतार स्टैचू ऑफ यूनिटी के डिज़ाइनर हैं। यह 182 मीटर ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है और 31 अक्टूबर 2018 को नरेंद्र मोदी जी ने इसका शिलान्यास किया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आप सब जानते हैं 5 जून को, लेकिन दुनिया के कई प्रमुख दिवस जिन्हें हमें याद करना बहुत ज़रूरी है, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस और 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस और 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और दोस्तों 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 8 जून को विश्व महासागर दिवस और 17 जून को एक संयुक्त प्रयास है बहुत बेहतरीन, जो मरुस्थलीकरण को रोकने और सूखे का मुकाबला करने के लिए विश्व में एक दिवस मनाया जाएगा। 26 जून अंतर्राष्ट्रीय मैंग्रोव दिवस और 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस। अवनी लेखारा निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं? बैडमिंटन, टेनिस, शूटिंग या तीरंदाजी? अवनी लेखारा का जीवन दोस्तों इतना शानदार है। एक संघर्ष से भरी जिंदगी में एक पैरा ओलंपिक प्रतियोगिता में जिस तरह से उन्होंने पदक जीता, ये काफ़ी सराहनीय है। अवनी लेखारा शूटिंग से संबंधित हैं और अवनी लेखारा जयपुर राजस्थान की रहने वाली हैं और 19 वर्षीय अवनी ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में SH1 श्रेणी में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। वह सबसे प्रमुख बात है, वह पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। इन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में 249.6 अंक हासिल कर विश्व कीर्तिमान की बराबरी करी। चीन की झांसी और यूक्रेन की आई सचेतनिक को पीछे छोड़ा। दोस्तों दरअसल 2012 में जयपुर से धौलपुर जाते समय इनका पूरा लेखारा परिवार एक दुर्घटना का शिकार हो गया, जिसमें इनकी रीढ़ की हड्डी में चोट लगी। तभी 11 वर्ष की थी और कमर के नीचे लकवा मार गया। लेकिन कहते हैं ना साहब, संघर्ष की जिद, संघर्ष में भी जिस जुनून के साथ इन्होंने अपने आप को तैयार किया, वो काबिल तारीफ़ है। आपको इनकी ज़िंदगी कैसी लगती है ज़रूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? मोहनदास करमचंद गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या इंदिरा गांधी? सही जवाब है जवाहरलाल नेहरू। 1942 से 45 में अहमदनगर किले में जब एक कैद थे, तब उस समय इन्होंने पुस्तक लिखी थी। 14 नवंबर 1946 को प्रकाशित हुई। हम जानते हैं जवाहरलाल नेहरू जी भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। सुंदरवन भारत के किस पड़ोसी देश तक फैला है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल या भूटान? सही जवाब है बांग्लादेश।
दरअसल दोस्तों सुंदरवन जो है भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश तक फैला है। इसका लगभग 60% हिस्सा बांग्लादेश से और बाकी भारतीय क्षेत्र से है। यह दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के कारण होता है। आकार में त्रिकोणीय है और यह एक सदाबहार क्षेत्र है। इसमें सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण वृक्ष हैं। इसका क्षेत्रफल 9630 वर्ग किलोमीटर है। और नेपाल के बारे में जान लेते हैं। भारत के 5 राज्यों से सीमा बनाता है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भूटान भारत का सबसे छोटा पड़ोसी राज्य है। दरअसल दोस्तों एक प्रश्न के साथ कई प्रश्नों का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने से हमारे दिमाग में उनकी छवि बनी रहती है और परीक्षा में वे प्रश्न जब विकल्पों के रूप में हमारे सामने आते हैं तो हमें उसका उत्तर तुरंत याद आ जाता है। इसलिए हम ऐसी श्रृंखलाएँ ला रहे हैं। अगला प्रश्न है, मणिपुर की राजधानी क्या है? हम सब जानते हैं मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। भारत के 29 राज्यों की राजधानी तो हर व्यक्ति को याद ही होनी चाहिए जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। मीन कैम्प किसकी आत्मकथा है? बेनिटो मुसोलिनी, एडोल्फ हिटलर, जोसेफ स्टालिन या व्लादिमीर लेनिन? तो दोस्तों यह एडोल्फ हिटलर की रचना है मीन कैम्प। मीन कैम्प इसका आत्मकथात्मक घोषणा पत्र है। यह 1925 और 1927 में 2 खंडों में प्रकाशित हुआ था। एडोल्फ हिटलर 1933 से 1945 तक अपने मृत्यु तक जर्मनी तानाशाह रहा। एक बात, इसने नाजीवाद के प्रमुख घटकों को बढ़ावा दिया था और इसी कारण इसे नवंबर 1923 में जर्मन गणराज्य को उखाड़ फेंकने के प्रयास के लिए उच्च राजद्रोह के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद इसे जेल मिली और हिटलर ने 1924 में लैंड्सबर्ग जेल में मीन कैम्प लिखना शुरू किया था। निम्नलिखित में से विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, पेरिस, जेनेवा या वियना? दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। याद रखिएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र के तहत एक विशेष संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है। इसका गठन 7 अप्रैल 1948 को हुआ था, इसीलिए 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। और स्विस वास्तुकार जीन तुस्मी द्वारा इसका रूपांतरित किया गया था इसका मुख्यालय, और इसका उद्घाटन 1966 में हुआ। पहली बैठक 24 जुलाई 1948 को हुई थी और 2021 तक इसमें 194 देश सदस्य हैं और टेड्रोस एडनाम इसके वर्तमान महानिदेशक हैं और 8वें भी थे। संयुक्त राष्ट्र बाल आपातकालीन कोष यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। यह भी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आप जान लीजिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र बाल आपातकालीन कोष का मुख्यालय है और संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ये भी अमेरिका में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका। विश्व बैंक समूह का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका। और यूनेस्को का पेरिस में है, फ्रांस में। और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। संतोष ट्रॉफी किस से संबंधित है? फुटबॉल, क्रिकेट, शतरंज या टेनिस? सही जवाब है फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी एक भारतीय फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसमें देश के राज्य और कुछ सरकारी संस्थान भाग लेते हैं। यह 1941 से प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। बंगाल इसका पहला विजेता था। कुछ प्रमुख ट्रॉफियों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। बीटन कप हॉकी से संबंधित है। एज़रा कप पोलो से संबंधित है। देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। बीसी राय ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। दलीप ट्रॉफी प्रथम श्रेणी क्रिकेट से संबंधित है और डूरंड कप फुटबॉल से। अगले प्रश्न की दोस्तों ये हमारी श्रृंखला आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। एक बात याद रखिएगा, मैदान में हारा हुआ इंसान तो जीत सकता है, मैदान में हारा हुआ इंसान तो जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। आप भी परीक्षा की तैयारी पूरे मन से करते रहिए। आप जो भी तैयारी जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे प्रश्न, हमारे सामान्य ज्ञान के जो भी प्रश्न हैं वो आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए उपयोगी साबित होंगे। इसी उम्मीद के साथ से लेते हैं विदा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।